ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। प्रश्न है, एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर है, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। तुम्हें बहुत धैर्यवत बन गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भल कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। तीसरी पॉइंट, जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। चौथी पॉइंट, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण हैं। पांचवी पॉइंट, जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पोट में निकाल रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पोट में अलग रखा हुआ है। छठी पॉइंट, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी।
ज्ञान रत्नों से झोली भर कर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। 7वां पॉइंट, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, सवदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। सवदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको सवदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है, इसलिए मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। 8वां पॉइंट, बाप कहते हैं मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आपे ही सुख धाम चले जाएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। वरदान है सबको खुशखबरी सुनाने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। विस्तार है सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं। जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। स्लोगन है योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। अच्छा, ओम शांति।